वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जी। शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना जी, ताकि यह पावन वीडियो और संगतों तक भी पहुंच सके। मैं गुरु साहिब जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी आपकी सभी जायज अरदासों और मनोकामनाओं को पूरा करें। संगत जी, कई बार जीवन में चलते फिरते ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो गए हों, कोई सहारा न हो। लेकिन उस पूर्ण परमेश्वर के चरणों पर भरोसा करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। वह सद्गुरु महाराज स्वयं कृपा करते हैं। कृपालु पातशाह जब हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं, तो एक ऐसी कथा सामने आती है। एक गुजरी दूध बेचने वाली महिला की कहानी है, जो दूध बेचने का काम करती थी। वह उस पूर्ण परमेश्वर के चरणों पर विश्वास करके पानी के ऊपर चलने लगती है। क्या हुआ, आइए पूरी कथा आप सभी के साथ साझा करता हूँ। एक बार एक गुजरी थी, जो अपने पुश्तैनी काम के रूप में दूध बेचती थी। उसके पास मवेशी थे और वह नदी के पार वाले गांव में जाकर दूध बेचती थी। उसका घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रहा था। वह रोज नाव में बैठकर नदी पार करती और दूसरे गांव में दूध बेचने जाती थी। एक दिन वह गुजरी दूध लेकर नदी पार करके अगले गांव जा रही थी। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। उस धर्मशाला में बहुत बड़ी संगत, भीड़ इकट्ठी हुई थी। बहुत लोग बैठे थे। यह गुजरी इतने लोगों को देखकर रुक जाती है और सोचती है कि आज धर्मशाला में इतनी संगत क्यों इकट्ठी हुई है। उसके सिर पर दूध से भरी गागर थी और वह उसी तरह द्वार पर खड़ी हो जाती है। पंडित जी संगत को उपदेश दे रहे थे। गुजरी दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। पंडित जी कह रहे थे, हे भाई, राम नाम जपने से इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। उस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके और उसके चरणों से जुड़कर मनुष्य इस संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। वे बार बार यही उपदेश दे रहे थे। राम को जपने से, नाम को जपने से भवसागर तरा जा सकता है। गुजरी बड़े प्रेम और श्रद्धा से ये बातें सुनती रही। फिर सत्संग सुनकर वह अपने काम के लिए शहर में दूध बेचने चली गई। दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को वह वापस अपने गांव लौटने के लिए नदी किनारे पहुंची। लेकिन उसने क्या देखा, जिस नाव में बैठकर वह रोज नदी पार करती थी, वह नाव दूसरे किनारे पर चली गई थी। इधर कोई और नाव नहीं थी, न ही कोई नाविक दिखाई दे रहा था। वह नदी के किनारे खड़ी होकर इंतजार करने लगी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसे कोई नाव नजर नहीं आई, तो वह सोचने लगी। पंडित जी कह रहे थे कि राम राम जपकर इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। जब इतना बड़ा संसार सागर पार हो सकता है, तो यह छोटी सी नदी क्यों नहीं पार हो सकती? आज गुजरी इसी विचार में डूबी हुई खड़ी थी। गुजरी का भरोसा उस राम नाम पर पूरी तरह से टिक गया। वह नदी के किनारे खड़ी होकर राम राम जपने लगी। आज उसने उस पूर्ण परमेश्वर के चरणों पर विश्वास करके नदी की ओर कदम बढ़ा दिया और पानी में उतर गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे हम सामान्य तौर पर जमीन पर चलते हैं, वैसे ही वह पानी में चलती जा रही थी। शुरू में उसके पैर जमीन को ही छू रहे थे और वह आगे बढ़ती गई। पानी उसके टखनों तक आया, फिर घुटनों तक पहुंच गया, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसे याद था कि पंडित जी ने कहा था, राम नाम जप कर संसार सागर पार किया जा सकता है। वह सोच रही थी, जब इतना बड़ा संसार सागर पार हो सकता है, तो यह छोटी सी नदी क्या चीज है। घुटनों तक पानी होने के बावजूद वह आगे बढ़ती रही। उसके मुख से लगातार राम राम का जाप हो रहा था। उसने परमेश्वर के चरणों में पूरा भरोसा रखा हुआ था।
उसने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वह पानी में डूब भी सकती है। वह बस विश्वास के सहारे आगे बढ़ती गई। राम नाम के सहारे यह नदी भी पार हो जाएगी, और इसी अटूट विश्वास के साथ वह नदी में चलती रही। फिर क्या हुआ? चलते चलते उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब वह पानी के ऊपर वैसे ही चलने लगी जैसे इंसान जमीन पर चलता है। यह सब परमेश्वर की लीला है, भाई। उस गुजरी ने परमेश्वर के चरणों पर सच्चा विश्वास किया, और आज वह नदी के ऊपर ऐसे चल पड़ी जैसे हम धरती पर चलते हैं। राम नाम के सहारे वह नदी पार करके अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर वह भोजन पानी तैयार करने लगी। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि मैंने उस पूर्ण परमेश्वर का नाम जप कर आज नदी पार की है। उसके मन में बहुत आनंद था। अब वह घर में बैठी भी राम नाम जपती रहती थी। उसके मुख से हर समय राम राम, राम राम का जाप चलता रहता। घर के काम करते हुए भी वह लगातार भगवान का नाम जपती रहती थी। अब वह पूरी तरह से उस परमेश्वर से जुड़ गई थी। यह उसका रोज का नियम बन गया। वह अब नाव, बेड़ी की ओर नहीं जाती थी। दूध लेकर आती और राम नाम का जाप करती हुई सीधे नदी पार कर लेती। वह राम राम जपती हुई रोज नदी पार करती, अपना काम करती और फिर उसी तरह नाम जपते हुए घर लौट आती। अब उसके नाव के पैसे भी बचने लगे थे, और साथ ही वह परमेश्वर के नाम से भी जुड़ी हुई थी। हर दिन वह इसी तरह नदी पार करने लगी। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में विचार आया, पहले मैं इस नाव वाले को कितना पैसा देती थी, और अब बिना किसी खर्च के नदी भी पार कर लेती हूँ। यह मार्ग मुझे पंडित जी ने दिखाया है, क्यों न मैं उन्हें अपने घर बुलाकर सेवा करूं, उन्हें भोजन कराऊं। यह सोचकर उस दिन जब वह दूध बेचने नगर गई, तो वापस आते समय उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आज आप शाम का भोजन मेरे घर ही कीजिए, मैं आपको लेने आऊंगी। पंडित जी ने कहा, ठीक है भाई, आज हम तुम्हारे घर ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। गुजरी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके घर पहुंची और बड़े प्रेम से भोजन तैयार करने लगी। उसके मुख पर लगातार राम राम का जाप चल रहा था। वह घर जाकर बड़े प्रेम से भोजन तैयार करती है। उसके मुख पर लगातार राम राम का जाप चल रहा है। भोजन तैयार करके वह पंडित जी को लेने पहुंचती है। पंडित जी पहले से तैयार बैठे थे। गुजरी विनती करती है, पंडित जी, कृपा करके मेरे घर चलिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। पंडित जी उसके साथ चल पड़ते हैं। दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां नाव और नाविक खड़े हैं, जो सवारियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गुजरी नाव की तरफ नहीं जाती, वह सीधे नदी में उतरने लगती है। पंडित जी पीछे से आवाज देते हैं, अरे गुजरी, नाव तो सामने खड़ी है, तू कहाँ जा रही है? गुजरी मुस्कुराकर कहती है, पंडित जी, नाव की क्या जरूरत है? आपने ही तो कहा था कि राम नाम जप कर संसार सागर पार किया जा सकता है। यह तो छोटी सी नदी है। मैं तो रोज इसी तरह राम नाम जप कर नदी पार करती हूँ। आइए, हम भी राम नाम का स्मरण करके इसे पार कर लें। इतना कहकर गुजरी राम राम जपती हुई नदी में उतर जाती है और पानी के ऊपर चलने लगती है। पंडित जी पीछे से आवाज लगा रहे थे, अरे गुजरी, क्या ऐसा भी कभी होता है कि राम नाम जपने से नदी पार हो जाए? तू खुद तो मरेगी ही, मुझे भी मरवाएगी। गुजरी ने शांत भाव से कहा, पंडित जी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। वह राम राम जपती हुई पानी के ऊपर चलने लगी। यह देखकर पंडित जी बहुत हैरान हो गए। वह सच में पानी पर चल रही थी। पंडित जी भी उसके पीछे राम राम कहते हुए नदी में उतर गए। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वे पानी में डूबने लगे।
हाथ पैर मारने लगे। किसी तरह संघर्ष करते हुए डूबते उतराते वे नदी पार पहुंचे। उधर गुजरी तो सहज ही पानी के ऊपर चलकर दूसरे किनारे पहुंच गई। किनारे पर पहुंचकर पंडित जी उसे डांटने लगे, तू तो खुद मरने वाली थी, मुझे भी मरवा देती, मैं तो मुश्किल से बचा हूं। तब गुजरी ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी, आपने ही तो उपदेश दिया था कि राम नाम जप कर संसार सागर पार किया जा सकता है। मैं तो उसी नाम को जप कर यह छोटी सी नदी पार कर लेती हूँ। मैं तो अभी 1-2 दिन से ही नाम जप रही हूँ, और आप तो कब से जप रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं पार कर सके? यह सुनकर पंडित जी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने राम नाम तो जपा था, लेकिन सच्चा विश्वास नहीं था। उनके लिए वह केवल एक रोजगार बन गया था, सच्ची श्रद्धा और भरोसा नहीं था। लेकिन उस गुजरी ने पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा से परमेश्वर के नाम को अपनाया। यही उसकी शक्ति बन गई। इस प्रकार गुजरी ने सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर को पा लिया। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे गुजरी, तू धन्य है। मैं तो लोगों को परमेश्वर के नाम का उपदेश देता रहा, लेकिन मुझे खुद ही उस नाम पर सच्चा विश्वास नहीं था। तूने तो कुछ ही पलों में उस पूर्ण परमेश्वर के चरणों में विश्वास करके, राम नाम पर भरोसा करके उसे प्राप्त कर लिया। आज वह राम तेरे साथ है, मुझे क्षमा कर दे। पंडित जी ने गुजरी के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वह भी सच्चे मन से परमेश्वर के नाम के साथ जुड़कर अपना जीवन बिताएंगे। फिर पंडित जी बोले, हे गुजरी, आज मैं तेरे घर प्रसाद ग्रहण करने के योग्य नहीं हूँ। जिस दिन मैं सच्चे मन से उस परमेश्वर के चरणों से जुड़ जाऊंगा, उस दिन अवश्य तेरे घर आकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। यह कहकर वे वहीं से वापस लौट गए, गुजरी से ही सच्चा उपदेश लेकर। संदेश, भाई, इसी तरह सद्गुरु महाराज सब पर कृपा करें, सबके सिर पर मेहर भरा हाथ रखें। जैसे उस गुजरी की लाज रखी, वैसे ही हम सबके साथ भी सदा बने रहें। आओ, हम भी इन भावनाओं को सद्गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए शेष समय में मूल मंत्र के जाप से जुड़े। सतीनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभन, गुर प्रसाद। जप। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आदि से ही वह परमात्मा सत्य है, युगों युगों से सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है, और है नानक, आगे भी सदा सत्य ही रहेगा। सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्ति, अजूनी, स्वयंभू, गुरु की कृपा से प्राप्त। जप। आदि सत्य, युगों से सत्य, अभी भी सत्य, और नानक कहते हैं, आगे भी सदा सत्य रहेगा। यह मूल मंत्र हमें यह सिखाता है कि परमात्मा हर समय, हर काल में एक समान सत्य है, और उसके नाम का स्मरण ही सच्चा मार्ग है।